क्या आपको कभी किसी अपने ने धोखा दिया है? वो दोस्त जो हर वक्त साथ रहने की बात करता था, जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गायब हो गया। वो पार्टनर जो कहता था कि आप उसकी जिंदगी हो, लेकिन आपकी भावनाओं की कद्र कभी नहीं की। या फिर ऑफिस का वो सहकर्मी जो आपकी पीठ थपथपाता है और पीठ पीछे आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लेता है। ऐसे अनुभव हमें तोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप लोगों के इरादों को उनके शब्दों से पहले समझ सकें तो, अगर आप चेहरों के पीछे छुपे असली चेहरे देख सकें। प्राचीन भारतीय रणनीतिकार चाणक्य, एक ऐसा नाम जो सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि इंसानी फितरत को समझने में भी माहिर था। उन्होंने कुछ ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं जो आज भी आपके जीवन को धोखे से बचा सकते हैं और रिश्तों में सच्चाई की पहचान करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो सिद्धांत। नंबर 1, बातों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दें। चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति का असली चरित्र उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से पता चलता है। आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मीठे शब्द, बड़ी बड़ी बातें, दिल छू लेने वाले वादे। हमेशा साथ रहेंगे, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, अगर तुम्हें जरूरत हो तो सबसे पहले मैं आऊंगा। शब्दों का जाल बुनना आसान है, लेकिन इन शब्दों की असली परीक्षा तब होती है जब हालात मुश्किल हो जाए। आपने भी देखा होगा, जब आप किसी परेशानी में थे तो जिस दोस्त ने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो तब फोन तक नहीं उठाता। जो रिश्तेदार हर वक्त अपनापन जताते हैं, वही जरूरत पड़ने पर अचानक व्यस्त हो जाते हैं। और वो साथी जो कहता है तुमसे प्यार है, वही आपकी तकलीफों को ड्रामा कहकर टाल देता है। ऐसे लोगों का असली चेहरा तब दिखता है जब उन्हें कुछ देना पड़े, समय, साथ, सहारा। क्योंकि उनके लिए रिश्ता सिर्फ शब्दों का सौदा होता है, भावना का नहीं। ध्यान दीजिए, क्या वो व्यक्ति आपके मुश्किल समय में भी वैसे ही रहता है जैसा आपकी खुशियों में? क्या वो सिर्फ तब आता है जब उसे आपकी जरूरत होती है? क्या उसके शब्द और उसके काम कभी मेल खाते हैं? अगर नहीं तो समझिए कि आप एक ऐसे इंसान से जुड़े हैं जो कहता बहुत है पर करता कुछ नहीं। चाणक्य की नीति यह सिखाती है, कभी भी किसी की मीठी बातों में न बहें। लोग जो बोलते हैं वो नहीं, जो करते हैं वही उनका असली स्वभाव होता है। उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि आपको सम्मान देता है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करता है। उसका असली चरित्र क्या है? कोई कहता है कि आपके लिए समय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर किसी के साथ सक्रिय रहता है। क्या यह समय की कमी है या प्राथमिकता की कमी? याद रखिए, सच्चे लोग शब्दों से ज्यादा कर्मों में बोलते हैं। वो ज्यादा वादे नहीं करते, लेकिन जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले वही आपको उठाते हैं। वो बड़ी बातें नहीं बनाते, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो चुपचाप आपका हाथ थामते हैं। इसीलिए परखिए, शब्दों से नहीं, व्यवहार से। नापिए, इरादों से नहीं, कर्मों से। और जोड़िए रिश्ते उन लोगों से जिनके काम उनकी सच्चाई की गवाही देते हैं। नंबर 2, आंखें बोलती हैं, आत्मा का आईना। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम किसी के मन की गहराई को समझना चाहते हो तो उसकी आंखों में झांको। शब्द तो छल सकते हैं, पर आंखें नहीं। किसी इंसान के इरादे, उसकी सच्चाई और उसके मन की हलचल सबसे पहले उसकी आंखों में दिखती है। शब्दों में झूठ हो सकता है, मुस्कान में दिखावा हो सकता है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें वो आईना है जहां व्यक्ति का सबसे छिपा हुआ सच झलकता है। चाणक्य की दृष्टि परीक्षण की नीति यही कहती है, अगर आप किसी के मन को पढ़ना चाहते हैं तो उसे सुनिए मत, उसकी आंखों को देखिए। अगर कोई बार बार नजरें चुरा रहा है, वो असहज है, कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। नजरें चुराना अक्सर अपराध बोध, डर या छल का संकेत होता है। अगर पलकें बार बार झपक रही हैं, यह घबराहट या तनाव का संकेत है। शरीर का यह गैर सचेत व्यवहार दिखाता है कि मन और मुंह में समानता नहीं है। अगर कोई आपकी आंखों में जरूरत से ज्यादा देर तक घूर रहा है, वो आपको प्रभावित करने, डराने या मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। या फिर वो आपकी भावनाओं को पढ़ना चाहता है ताकि आपकी कमजोरी को समझ सके। अगर आंखें बहुत ज्यादा चमक रही हैं या पुतलियां फैल गई हैं, यह उत्तेजना, झूठ या छुपे इरादों का संकेत हो सकता है। मन की उत्तेजना शरीर के सबसे पहले आंखों में झलकती है, लेकिन सच्चे इंसान की आंखें कैसी होती हैं? वे स्थिर होती हैं,
उनमें शांति होती है, स्थायित्व होता है। ऐसे इंसान की आंखों में न फालतू ड्रामा होता है, न डर, न झूठ की घबराहट। उनकी आंखों में आप भरोसे, अपनापन और सच्चाई को साफ साफ देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, जब कोई आपसे बात करता है तो ये देखें, क्या उसकी आंखें आपकी आंखों से भाग रही हैं या उनमें टिकी हुई हैं? क्या उनमें डर है, छल है, दिखावा है या अपनापन, भरोसा और ईमानदारी? कहावत है, चेहरा भले छिप जाए पर आंखें कभी नहीं छिपती। इसीलिए आंखें इंसान के दिल और दिमाग का दरवाजा होती हैं। उदाहरण, एक दोस्त आपसे मुस्कुराकर कहता है मैं खुश हूं, लेकिन उसकी आंखों में नमी और खालीपन होता है। समझिए, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। कोई रिश्ता चाहे जितना मधुर लगे, लेकिन उसकी आंखों में बार बार बेचैनी, असहजता और झिझक झलकती है, तो वहां सच्चाई नहीं, कोई ना कोई डर या स्वार्थ छुपा होता है। चाणक्य नीति, लोग चेहरे पर नकाब पहन सकते हैं, शब्दों में मिठास घोल सकते हैं, पर आंखों को नहीं बदल सकते। अगर आप सीख जाएं कि आंखों को पढ़ना कैसे है, तो कोई भी इंसान आपके लिए पहेली नहीं रहेगा। नंबर 3, कमजोरों से कैसा व्यवहार करता है, यही असली टेस्ट है। चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति का असली चेहरा तब दिखता है जब वो उन लोगों से मिलता है जो उससे कुछ नहीं ले सकते। इंसान का असली स्वभाव आप तब नहीं पहचान सकते जब वो बराबरी वालों या ताकतवरों से बात करता है। उसका असली चेहरा तब सामने आता है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो कमजोर है, बेबस है या जिससे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आज की दुनिया में बहुत से लोग अपनी विनम्रता, शिष्टाचार और संस्कार सिर्फ जरूरत के लोगों के लिए बचा कर रखते हैं। बॉस आया तो खड़े हो गए, ग्राहक आया तो मुस्कुराने लगे, अमीर दोस्त के लिए गिफ्ट ले आए। लेकिन वही लोग वेटर को तिरस्कार से देखते हैं, सफाई कर्मी को नजरअंदाज करते हैं या रिक्शे वाले से 2 रुपए के लिए बहस करते हैं। सोचिए, क्या यही इंसान का असली स्तर नहीं बताता? एक उदाहरण समझिए, आपके साथ एक दोस्त रेस्तरां में बैठा है। आपके सामने वो बेहद विनम्र है, मीठा बोल रहा है, लेकिन जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो वो उसे ए कहकर बुलाता है, तीखी आवाज में बात करता है और गलती होने पर उसे सबके सामने जलील करता है। अब सोचिए, आज वो आपकी जरूरत की वजह से अच्छा है, कल जब आप उसके किसी काम के नहीं रहेंगे तो क्या वो आपको भी ऐसे ही नहीं देखेगा? क्योंकि जो इंसान सम्मान को चुनिंदा लोगों तक सीमित रखता है, वो संस्कारवान नहीं बल्कि स्वार्थी है। वो इंसानियत नहीं निभाता, समय के हिसाब से रिश्ते बनाता है। चाणक्य की गहरी बात, जो व्यक्ति केवल ताकतवरों या फायदेमंद लोगों के आगे झुकता है, वो भरोसे के लायक नहीं है, वो इंसान नहीं, अवसरवादी है। ध्यान दीजिए इन लोगों पर, जो बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, जो जानवरों पर चिल्लाते हैं या उन्हें मारते हैं, जो अपने घरेलू सहायक को इंसान नहीं नौकर समझते हैं, जो किसी गरीब से बात करते वक्त आवाज ऊंची कर लेते हैं। ये सब छोटे छोटे व्यवहार आपके सामने किसी के चरित्र का एक्सरे खोल कर रख देते हैं। याद रखिए, सम्मान वो नहीं होता जो किसी की हैसियत देखकर दिया जाए। सच्चा इंसान वही है जो हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करता है, चाहे वो सीईओ हो या चौकीदार। चाणक्य नीति, जिसका स्वभाव छोटों के साथ भी बड़ा हो, उसी का दिल सचमुच बड़ा होता है। जो आज किसी लाचार को नीचा दिखा रहा है, वो कल आपको भी आपकी हालत के हिसाब से तोल देगा। इसलिए लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार के स्तर से पहचानिए। सच्चाई यही है, रिश्तों की परख जन्मदिन पर मिलने वाले तोहफों से नहीं होती, बल्कि उस वक्त होती है जब आपके पास देने को कुछ ना हो और सामने वाला तब भी आपको उसी इज्जत और मान से देखे। तब समझिए कि वो व्यक्ति असली है। नंबर 4, हंसी में छिपा होता है असली राज। चाणक्य कहते हैं, चेहरे की हंसी से मत बहको, असली भावनाएं आंखों और नियत में होती हैं। हंसी सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, ये मन की सबसे गहरी परछाइयों को जाहिर करती है। जिस तरह शब्दों से कोई मीठा बन सकता है, उसी तरह हंसी का भी इस्तेमाल दिखावे, छल या नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता है। आजकल लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल से नहीं, इरादे से। इसलिए जरूरी है कि हम हर मुस्कान को वैसा ही न लें जैसा वो दिखती है। सच्ची हंसी क्या होती है? वो जो दिल से निकले, जो आंखों तक पहुंचे, जो पूरे चेहरे को जीवंत कर दे। सच्ची हंसी में प्यार होता है,
अपनापन होता है, जुड़ाव होता है। वो आपको छोटा नहीं बनाती, बल्कि बड़ा महसूस कराती है। जब कोई आपके साथ मिलकर आपकी छोटी छोटी बातों पर भी खुले दिल से हंसता है, तो समझिए वो रिश्ता असली है। झूठी हंसी कैसी होती है? जब सिर्फ होंठ हिलते हैं लेकिन आंखें बेजान रहती हैं। जब मुस्कान तो होती है, पर वो बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती है। ये हंसी अक्सर औपचारिकता, सामाजिक दबाव या नाटक होती है। ऐसी हंसी के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, या तो आपको प्रभावित करने का, या फिर आपको सतही तौर पर स्वीकार करने का दिखावा। और सबसे खतरनाक, व्यंग्यात्मक हंसी। जो लोग आपकी असफलताओं पर मुस्कुराते हैं, आपके संघर्षों को मजाक बनाते हैं, या आपकी कमजोरियों पर जोकर जैसा व्यवहार करते हैं, वो आपके अपने नहीं हैं, चाहे वो कितनी ही नजदीकी क्यों ना दिखाएं। उनकी हंसी में करुणा नहीं, ईर्ष्या और आत्मसंतुष्टि छिपी होती है। जब आप गिरते हैं, वो सहारा नहीं देते, वो मजा लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कोई आपकी गलतियों पर मजाक उड़ाता है, लेकिन खुद की गलती पर गंभीर हो जाता है? क्या कोई आपके सामने हंसता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे ताना मारता है? क्या उसकी हंसी से आपको अपनापन नहीं, बल्कि अकेलापन महसूस होता है? अगर हाँ, तो वो इंसान आपका नहीं है। चाणक्य नीति: जो दूसरों पर हंसता है पर खुद पर नहीं, वो घमंडी है। जो दूसरों की असफलता को मजाक बनाता है, वो असुरक्षित है। और जो आपकी हंसी को इस्तेमाल करता है आपको नीचा दिखाने के लिए, वो दुश्मन है, दोस्त नहीं। किस पर भरोसा करें? उस पर जो आपके साथ तब भी मुस्कुराता है जब आप टूटे होते हैं, जो आपकी गलतियों पर हंसने के बजाय आपको सुधारने में मदद करता है, जिसकी हंसी आपको छोटा नहीं बल्कि अपना महसूस कराए। अंत में, हंसी एक भावनात्मक उपकरण है। यह किसी के दिल की खिड़की भी हो सकती है और छुरा भी। इसलिए अगली बार जब कोई मुस्कुराए, तो सिर्फ मुस्कान को मत देखिए, उसके पीछे की नीयत को महसूस कीजिए। क्योंकि चाणक्य की नीति यही कहती है, जिसके चेहरे की हंसी में जहर छिपा हो, उससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। नंबर 5, जो चुप है वही सबसे ज्यादा जानता है। चाणक्य कहते हैं, जो कम बोलता है, ज्यादा सोचता है, वही असली ताकत रखता है। आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा जानता है। जो मंच पर है, जो कैमरे के सामने है, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उसे ही बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन सच इसके ठीक उलट है। चुप रहने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि वो सुनता है, देखता है और सबसे ज्यादा समझता है। उसकी ऊर्जा दिखावे में नहीं जाती, वो उसे सोचने, समझने और परखने में लगाता है। चुप व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो दिखावा नहीं करता, वो हर चीज को गहराई से ऑब्जर्व करता है। चेहरे की मुस्कान, बातों की टोन, शब्दों का चयन और दूसरों की प्रतिक्रियाएं। वो जानता है कि कौन सच्चा है, कौन छलावा कर रहा है, कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ, बिना किसी ने कुछ बोले भी। इसलिए कहा गया है, जो चुप है वो कमजोर नहीं, वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। बोलने वाले अक्सर कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें खुद को साबित करना होता है। उन्हें डर होता है कि अगर वो बोले नहीं तो शायद लोग उन्हें गंभीर न लें या भूल जाएं। इसलिए वो हर बात में अपनी राय देते हैं, हर बहस में शामिल होते हैं, हर चर्चा में केंद्र बनना चाहते हैं। पर जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसे हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि उसकी चुप्पी ही उसकी उपस्थिति दर्ज करवा देगी। चुप रहने वालों की समझदारी के संकेत: वो बातचीत के बीच में सिर्फ तब बोलते हैं जब कुछ अर्थपूर्ण कहना हो। वो बहस में जीतने की कोशिश नहीं करते, वो सच समझने में दिलचस्पी रखते हैं। वो सामने वाले के शब्द नहीं, इरादे पकड़ते हैं। और सबसे खास बात, वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। चाणक्य नीति की रणनीति: अगर आप किसी परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो बोलने की जगह देखने को प्राथमिकता दें। क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है वो अपना मन खोल देता है, और जो चुप रहता है वो सामने वाले का मन पढ़ लेता है। आपने देखा होगा, कोई मीटिंग में चुपचाप बैठा व्यक्ति अचानक अंत में एक लाइन बोलता है और सारी बातें वहीं खत्म हो जाती हैं। कोई बुजुर्ग चुपचाप सब कुछ सुनते रहते हैं और जब जरूरत हो तभी बोलते हैं और सब उनकी बात मान लेते हैं। ऐसी चुप्पी ताकत होती है, कमजोरी नहीं। जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें?
हर बात का जवाब तुरंत ना दें, सुनिए, समझिए और सोचकर बोलिए। जहां सभी बोल रहे हों वहां थोड़ी देर चुप रहिए। लोग खुद ही अपनी असलियत बयां कर देंगे। अपने विरोधियों को चुप रहकर परेशान कीजिए। उन्हें यह नहीं समझ आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। चुप्पी एक रणनीति है, अगर सही जगह इस्तेमाल हो। अंत में, शब्दों की कीमत तभी होती है जब चुप्पी का मूल्य समझा जाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो कम बोलिए, लेकिन जब बोलें तो ऐसा बोलिए कि फिर कुछ कहने को न बचे। चाणक्य की यह नीति सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और हर रिश्ते में आपको विजेता बना सकती है। नंबर 6, जो गॉसिप करता है वो आपका नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की बुराई आपके सामने करता है वो आपकी बुराई भी दूसरों के सामने करेगा। हम सब ऐसे लोगों से जरूर मिलते हैं जो पहली मुलाकात में ही दूसरों की कहानियां सुनाने लगते हैं। तुझे पता है उसने क्या किया? वो तो बड़ा फर्जी है, बस दिखावा करता है। उन दोनों का तो कुछ चल रहा है। ऐसे लोग देखने में बहुत खुले और फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि जो किसी और के सीक्रेट्स लेकर आपके पास आया है वो आपके सीक्रेट्स लेकर किसी और के पास भी जाएगा। गॉसिप करने वालों की पहचान कैसे करें? उन्हें हमेशा दूसरों की जिंदगी की बातें पता होती हैं, लेकिन खुद की बातें वो कभी नहीं बताते। वो किसी की अनुपस्थिति में उसे नीचा दिखाते हैं और सामने आने पर उससे हंसकर मिलते हैं। उनका मकसद मनोरंजन नहीं, फूट डालना, छवि बिगाड़ना या अपनी अहमियत बढ़ाना होता है। वो हर जगह अपडेटेड रहते हैं, लेकिन सिर्फ सतह पर, गहराई में कहीं नहीं। ये लोग रिश्ते नहीं बनाते, महज सूचना के व्यापारी होते हैं। गॉसिप का असली असर क्या होता है? ये आपके सोचने के तरीके को जहरीला बना देता है। ये लोगों के बीच अविश्वास फैलाता है। इससे आपके खुद के रिश्ते भी दरकने लगते हैं, क्योंकि आप भी धीरे धीरे दूसरों की बातों में बहने लगते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप गलत इंसानों को अपना मान लेते हैं और सही लोग आपसे दूर हो जाते हैं। चाणक्य की बुद्धिमत्ता की चेतावनी। चाणक्य कहते हैं, बुद्धि का उपयोग रक्षा के लिए करो, छल के लिए नहीं। इसका मतलब है, अगर आप चतुर हैं तो इस चतुराई का उपयोग किसी को गिराने में नहीं, अपने आप को गिरने से बचाने में कीजिए। गॉसिप करने वाले लोग मीठी बातों से आपका विश्वास जीतते हैं, फिर उसी विश्वास को हथियार बनाकर आपको चोट देते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बना लो, भले वो कितने भी हंसमुख, मजेदार या घुले मिले क्यों ना लगें। सच्चे लोग कैसे होते हैं? वो व्यक्ति की नहीं, विचारों की बात करते हैं। वो सामने वाले की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में एक जैसा व्यवहार करते हैं। वो आपको किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ बैठकर आप हल्का महसूस करते हैं, उलझा नहीं। इस ज्ञान का उपयोग कैसे करें? जब कोई आपके पास आकर किसी की बुराई करे, उसे सुनिए नहीं, उसका इरादा समझिए। खुद को इस तरह की बातों से दूर रखिए, क्योंकि जो गॉसिप का हिस्सा बनता है वो कभी खुद को इससे बचा नहीं पाता। और जब कोई आपके राज पूछे तो याद रखिए, आपसे वो सिर्फ कहानी नहीं, हथियार मांग रहा है। अंत में चाणक्य की अंतिम सीख, जब कोई आपसे मुस्कुराकर बातें करे, आपकी तारीफ करे या आपका भरोसा जीतने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए, लेकिन ध्यान रखिए, जो जहर को शहद में लपेट कर पेश करे वो सबसे पहले आपका भरोसा खाएगा। लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीखिए, पन्नों को पलटिए, हरफों को महसूस कीजिए, और जहां शब्द मीठे हों लेकिन मंशा कड़वी, वहां किताब बंद कर दीजिए। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ मासूम होना काफी नहीं, समझदार होना जरूरी है। चाणक्य की यह नीति आपको धोखे से नहीं, बल्कि खुद की आंखों से सच्चाई देखने की ताकत देती है। तो अब आपकी बारी है। अपने अंदर उस खामोशी को महसूस करें, उसे अपनाएं। जरूरत से ज्यादा बोलना छोड़िए और अपने सोचने के तरीके से लोगों को हैरान कर दीजिए। अगर आप भी ऐसे ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। नीचे कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में कब खामोश रहना आपकी ताकत बना। आइए साथ मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जहां समझदारी और सच्चाई की अहमियत हो। याद रखिए, खामोशी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है।